वेलकम टू माय इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव बाय फेरोमोन्स का पार्ट 1 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक ऑफिस के एक कैबिन में सारे अल्फाज अपने दम घुटने की कगार पे थे, क्योंकि उनका बॉस एक ओरा जो रिलीज़ कर रहा था, वो एंगर में वो ओरस को रिलीज़ कर रहा था। उसके आसपास के जो अल्फाज थे उन्हें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि वो इतने हाई रैंक के अल्फाज नहीं है जो उस फेरोमोन्स को मतलब इनहेल करके वहाँ पर सही से खड़े रह सके। कुछ लोग तो घुटने पे आ गए थे, पर वांग जी जो अभी भी गुस्से में था, हाँ, वो द ग्रेट लान वांग जी, या कह सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड में उसे हांगोजन के नाम से जाना जाता है। वो अपने ओरा को रिलीज़ कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका सुबह से कोई भी काम ठीक से नहीं हो रहा था। कि घर से निकला तो बहुत लेट हो गया, एक मीटिंग मिस हो गया। दूसरा, उसने जब पूरे कंपनी की फाइल्स वगैरह चेक की, उसमें मिस्टेक के ऊपर मिस्टेक दिखाई दे रही थी। वो इतना गुस्सा हो चुका था कि उसकी ऑरा अब रिलीज़ हो रही थी, जिसकी वजह से सारे अल्फाज जहाँ वो खड़े थे वो काँप रहे थे, क्योंकि वो अब इस फेरोमोन्स को इनहेल करके वो वहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। तभी एक हस्बैंड ने कहा, वो कहाँ पे है? वो बेटा, वो सेक्रेटरी, उसे बुलाओ। वो इतना ही बुला पा रहा, मतलब उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी उस वहाँ पे। जो दूसरा हलवा थोड़ी देर दरवाजे के पास था, वो धीरे से वहाँ से निकला, क्योंकि हाँ, अभी कोई इस फेरोमोन्स को कंट्रोल कर सकता है। मतलब एक बेटा को फेरोमोन्स स्मेल नहीं होता है, तो अगर कोई इसे कैरी कर सकता है, इसे मतलब इस लान वांगजी सर को कंट्रोल कर सकता है, कह सकते हैं एक तरफ से, वो मिस्टर वीरूशान है, वांगजी सर के पर्सनल बीटा सेक्रेटरी। वो पर्सनल इसलिए है क्योंकि बीटा अपने फेरोमोन क्या नहीं शो कर सकते, या फिर उनके पास कोई फेरोमोन्स होता ही नहीं है, और वो किसी के फेरोमोन्स इनहेल नहीं कर पाते। तो इसी वजह से वांगजी का वो पर्सनल सेक्रेटरी है। तो वो सेक्रेटरी जो अल्फा था वो निकल चुका था और कह रहा था, मिस्टर वे कहाँ पे है? तो उस ऑफिस के केबिन के बाहर भी वो फेरोमोन का दबदबा इतना था कि वहाँ के जितने सारे स्टाफ थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए तो एक ने कहा, वो आ रहे हैं, वो एक मीटिंग को कंप्लीट करके ही निकल रहे हैं। तो इस अल्फा ने कहा, उन्हें जल्दी आना होगा, वरना पता नहीं हम कब तक सर्वाइव कर पाएंगे। ये कहने के बाद वो बस वहाँ पे खड़े थे। तभी वहाँ पे एक कामिंग सी स्मूथिंग सी नॉर्मल सी वॉइस आती है और कहता है, क्या हुआ है? ऑफिस का एटमॉस्फेयर इतना वेरिएट क्यों है, इतना टेंसिव क्यों है? तो तभी वाइल्ड भाई गहरी सांस लेता है, आप आ गए, प्लीज़ वांगजी सर का हैंडल लीजिए। ये सुनने के बाद विंग समझ गया कि नहीं, आज भी वांगजी सर का जो फेरोमोन से बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, उसका जो ऑरा है वो बाहर निकल रहा है, और इन सब की वजह से इनकी हालत ख़राब थी। वो ऊपर वाला कैबिन में सिर्फ अल्फाज ही रहते थे, क्योंकि वांगजी को पता है कि अगर कोई ओमेगा उसके फेरोमोन्स या फिर इस ओरे के आसपास भी आएगा तो वो हिट में आ सकती है। तो वांगजी इस चीज़ का भी ख्याल रखता है। उसे ओमेगा पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओमेगा को नीचे दिखता है या फिर उन्हें डिसरेस्पेक्ट करता है। वो रिस्पेक्ट देता है, बस दूर से उनको अपने पास आने नहीं देता, कि वो उनके पास नहीं जाता वैसे। तो वहीं झट से दरवाज़ा खुलता है, कहता है, सर मीटिंग सक्सेसफुल हो गया। ये सुनते ही जो मतलब आसपास का एटमॉस्फेयर था और जो ऑरा था वो शांत हो चुका था। वहीं समझ पा रहा था, क्योंकि अब वो गहरी सांसें ले रहे थे, अब वो नॉर्मल हो चुके थे। वहीं का, सर ये फाइल्स तो गलत थी, आपने इसे दोबारा चेक क्यों करा? ये सारी फाइल्स ठीक है, अब इसे करेक्शन हो चुका है, आप ये चेक करिए। और भांगजी बस इनको देखता है और कुछ नहीं बोलता है, तो उसे पता है कि हाँ, अगर ये उसके सामने जो खड़ा है वो कह रहा है तो वो होगा भी। तो भांगजी बैठता है और सही में सारी फाइल्स पूरी सही से ठीक तरीके से रखी गई है। कोई भी फाइल्स या कोई भी मीटिंग की जो फाइल्स चाहिए, या फिर कह सकते हैं मीटिंग की इन्फॉर्मेशन या फिर क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, वो करेक्टली वहाँ पे रखी गई थी, उसे अच्छे से अरेंज किया गया था। तो वांगजी अब और वो शांत हो चुका था। उसने कहा, कॉफ़ी। तो विंग ने कहा, ये सर, ये कि वो वहाँ से चला गया, और बहुत सारे जो अल्फा थे उन्हें वांगजी जाने के लिए बोल चुका था। विंग आता है, वांगजी की कॉफ़ी वहाँ पे रखता है, और बाकी शेड्यूल्स उसे पता लगता है कि आपको आज यहाँ पे जाना है, 2 लंच है और डिनर एक साथ आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो वांगजी ने कहा, 2 लंच? तो विंग ने कहा, हाँ, वो दोनों क्लाइंट एक ही साथ आपसे मिलना चाहती है। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उसे पता है अगर विंग मैनेज कर रहा है तो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर चुका होगा। तो वांगजी ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तब भी वांगजी ने कहा, डिनर में मतलब पार्टी है क्या? तो विंग ने कहा, यस सर। पर सर, तो वांगजी ने कहा, व्हाट? तो विंग ने कहा, कपल पार्टी है, तो आपको ओमेगा के साथ या फिर
किसी और बेटा के साथ जाना पड़ेगा। तो वांग जी ने कहा क्यों, तुम आज फिर नहीं हो? तो ये सुनने के बाद हाँ, विंग अक्सर वांग जी के साथ इस तरह के पार्टीज में जाता रहता है, पर विंग ने कहा सर, विंग एक बार सोचता है कि भाई उन पार्टियों में जो वो जाता है ना, वो वांग जी के पीछे जो पागल ओमेगा होते हैं उसे कितने बार ड्रग इंजेक्ट करने की कोशिश कर चुके हैं, वांग जी की आंखों के सामने गिराने की कोशिश करते हैं। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि वो वहाँ से बच निकलता है किसी ना किसी तरह से, या फिर कहो वांग जी जैसे सेंस कर देता है कुछ गड़बड़ होने वाला है और वो वहाँ से निकल जाता है। और वहीं सोचता है मैं फिर से ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहता। और दूसरी बात, वो ओमेगा से मुझे ऐसे होते हैं जैसे मुझे खा जाएंगे। भांग जी पूछा था क्यों तुम नहीं जाने वाले हो, कि मुझे दूसरे पार्टनर ढूंढने के लिए बोल रहे हो? तो वहीं हाँ सर, वो मेरे पास कपड़े नहीं है। तो वांग जी उनको ऐसे देखता है कि लाइक सीरियसली तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है? तो वही ना सर, मेरे 3 अच्छे पार्टी वेयर के सूट ढूंढे गए हैं रिसेंटली, मुझे नहीं पता था कि कोई पार्टी वगैरह है ना। तो वांग जी ने कहा अच्छा तुम्हें नहीं पता था, क्योंकि लायंस कंपनी को अगर कोई पार्टी इन्विटेशन आ रहा है तो वो 1 हफ्ते पहले ही आ जाते हैं। तो इनका तभी तो सर मैं वो वांग जी फिर से बोलता है, क्योंकि उन थोड़ा फ्रैंकली होने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उन थोड़ा हिम्मत से लड़ाई बोलता है सर मेरे 2 पार्टी वेयर पिछले पार्टी से नहीं धुए गए थे, और कल जो निकला मुझे पता है कि मुझे आपके साथ जाना है, इसलिए मैंने निकाल के रखा था, गलती से मेरे कैट ने उसके ऊपर पानी गिरा दिया और जिसकी वजह से वो कह सकते हैं थोड़ा ख़राब हो गया, तो मुझे उसे धुलाने के लिए भेजना पड़ा। तो वांग जी इनको देखता है और कहता है तुम्हारे पास कैट है? तो विंग हाँ, विंग मन में बोलता है हाँ वो कैट मैं खुद ही हूँ, मेरी लॉन्ड्री के बैग को मैं लाना भूल गया था पहली बात। दूसरी बात, मुझे सच में उस पार्टी में नहीं जाना है, फिर इसलिए तो मैंने नहीं लिया था, बहाना इतना अच्छा रेडी करके रखा था, फिर भी इसे डाउट हो रहे इस साल क्या करूँ, मैं क्या करूँ? वो इनके मन में सोचा रखा कुछ नहीं वो हाँ सर है एक बहुत बड़ा कैट नहीं मेल कैट, एक खड़ूस अकड़ू वाला कैट मेरी ही किस्मत में लिखा था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे देख के जैसे डिस्क्राइब कर रहा था ना, उनको कह रहा था वो खड़ूस कैट मन में और कोई नहीं तुम ही हो, एक बागर बिल्ला मेरे लाइफ में घुस चुका है और वो बागर बिल्ला तुम ये क्योंकि वो मन में ही वांग जी को गाली दे रहा था। तो वांग ने कहा व्हाट? तो इन्हें हाँ सर एक मेल कैट है, इसीलिए उसकी जो टेंट्रम्स है ना कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो वांग जी ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। उसके बाद वांग ने कहा सो तो सर मैं किसी और को, तो वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने अपने वॉलेट से ब्लैक कार्ड निकाला और वहाँ पे रख दिया। तो इन्हें कहा सर ये किस लिए, आपको कुछ चाहिए क्या? तो वांग जी ने कहा हाँ 2 सूट्स मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तो इन्हें कहा सर वो मैं मेरी, तो वांग जी ने कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी से नहीं काटने वाला, ये लो। ये कहने के बाद वांग जी अपने काम पे लगा और उन्होंने कहा खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारो, जाके आप सूट भी सिलेक्ट करके लाओ इस सर के लिए। हाँ ये कहने वाला तो इन्हें कहा सर साइज़, तो वांग जी ने कहा डिज़ाइनर के पास चले जाओ वो एक्यूरेट साइज़ दे देगा। ये सुनने के बाद वो भागता है, क्योंकि उसे पता है वांग जी का जो पर्टिकुलर डिज़ाइन के जो सूट आता है वो यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर है और उसे भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे वहाँ पे सूट सिलेक्ट करने के बाद उसे वापस आके मीटिंग अटेंड करने के लिए वांग जी को लेके फिर से भागना पड़ेगा एक रेस्टोरेंट जहाँ पे मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर, और ये दोनों ही जगह अपोजिट साइड में पड़ती है। विंग भी लाइक इसे मुझे मारना है तो एक ही बार में गन निकाले और उड़ा देना, मुझे ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहा है? विंग ने कहा ये कह कि वो एक स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है बाहर के करके चलाता है और अपने आप को देखता है फिर वापस चला जाता है और कहता है पैसा देता है तो वैसा ही काम मुझसे डबल कराता है। ये कहने के बाद विंग फिर से टैक्सी में बैठता है, वो एड्रेस बताता है, वो वहाँ पे पहुँचता है और उस डिज़ाइन शॉप का ऑनर और कोई नहीं नी हुसैन है, हाँ हमारा वांग जी का बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन। वो कहता है ओह मिस्टर वे आप यहाँ पे? तो अभी उन्होंने कहा सर आप यहाँ पे आज? तो नी हुसैन ने आज कोई शो वगैरह नहीं था, आज मुझे कल सिर्फ मेरे शॉप्स को विजिट करना था, और तुम्हें तो पता है इस सब को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस तुम्हें तो पता होगा क्यों? तो मिस्टर वे आपको पता है ना क्यों? तो इन्हें हाँ सर क्योंकि इस सब के स्पॉन्सर लान मांग जी सर है। तो न्यूज़ ने करेक्ट, इस सब के ऑनर मिस्टर लान मांग जी है, क्योंकि उन्हें स्पेशली मेरे हाथ की डिज़ाइन की सूट्स पहनती हैं। दूसरी
उन्हें लगता है कि उन्हें कोई मारने की कोशिश करता है। तो वांग यी ने कहा सच सर है, ये बात तो सच है, क्योंकि 2-3 बार उनके सूट में ऐसी पॉइजन्स इंस्टॉल किए गए थे जो उनके बॉडी पे लगते ही वो मर जाते। तो न्यूज़ ने कहा खैर जाने दो, बताओ क्यों आए हो इस बार। तो इन्हें पार्टी की थीम वगैरह के बारे में बताया कि स्वर्ण के रिलेटेड कुछ थीम है, मार्क्स वेयर करना पड़ेगा, मेरे लिए एक चाहिए और सर के लिए। तो न्यूज़ एक बार विंग को ऊपर से नीचे देखता है, साइड घूम के नीचे और कहता है परफेक्ट। और वांग जी के लिए तो छोड़ो, उसका साइज़ मुझे पता है, तुम अपना साइज़ लिखवा दोगे। तो विंग ने अपना सर हाँ मिलाया और कहा सर सबसे लोएस्ट प्राइस वाला। तो न्यूज़ ने कहा डोंट वरी, उसका टेंशन मत लो। ये कहने के बाद वही वहाँ से भागता है फिर से टैक्सी लेके। यहाँ पे न्यूज़न के दिमाग पे कुछ खराबी चल रहा था, क्योंकि उसे पता है कि उसके दोस्त को कोई ओमेगा पसंद नहीं आने वाला, अल्फा के साथ वो रहने नहीं सकता। तो विंग के बारे में न्यूज़न का बड़ा ही नहीं ख्याल कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसे सिप मतलब एक पैर बना दे। तो न्यूज़न ने कहा बॉयज़ एंड गर्ल्स रेडी हो जा, हमें मिस्टर लान के लिए सूट तैयार करना है। ये सुनिए बस सारे जितने स्टाफ थे वहाँ उनके बॉडी काँपने लगे थे। तो न्यूज़ ने व्हाट। तो उनमें से एक बोला सर पेमेंट आप करते हो, बॉस आप हो, डर उनसे लगता है। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने मुस्कुराया और कहा चिल चलो सूट बनाते हैं। ये कहने के बाद न्यूज़न लग गया था उसने बहुत अच्छे से सोन के रिलेटेड मतलब कंपेयर करके दोनों कपल वाले सूट बनाए थे। ये सुनने के बाद एक एम्प्लॉय ने कहा सर वो दोनों कपल है क्या। तो ये सुनने वाले न्यूज़ ने कहा कपल नहीं है, फिर कपल पार्ट में क्यों जा रहे। तो कपल सूट इस सेंटर पर अट्रैक्शन होगा, उसके साथ ये ब्रोच निकाल देना, ये टाई परफेक्ट है। ये क्योंकि न्यूज़न बस उस सूट को तैयार कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अब ये आएगा विंग इसे पिक करेगा और बांग जी के कैबिन में पटकेगा और वो दोनों वहाँ से रेडी होकर जाने वाले। न्यूज़न को पता है कि बांग जी का ऐसा ही कुछ चलेगा। हाय इस भांजे की ओमेगा से है नफरत मुझे बड़ा टेंशन देती है। तो उनमें से कहते हैं ना एक बॉस ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं। तो उनमें से ऐसे ही कुछ एम्प्लॉयज़ न्यूज़ इनके साथ बहुत कंफर्टेबल थे। तो उनमें से कहा फिर आपके दोस्त वो कैसे बन गए। तो न्यूज़ ने कहा वो मेरा दोस्त स्कूल टाइम से है, उसे तो नफरत कॉलेज टाइम से ओमेगा से हुई है, इसलिए तो हम उसके अब तक दोस्त हैं। पर भाई कभी कभी बहुत टेंशन लगता है, मैं चाइना का नंबर 1 डिज़ाइनर हूँ, फिर भी मुझे एक अल्फा से डरना पड़ता है। पता है क्यों। क्योंकि वो मेरे एक शॉप को ऐसे स्पॉन्सर करता है जैसे मेरी पूरी साल की कमाई। हाँ ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है और उसके बाद अपने काम पे लग जाता है। ये कहने के बाद न्यूज़न ने सारे सूट को भेजा दिया था वांग जी को, फिर उसने विंग का काम थोड़ा आसान कर दिया था। विंग जो भाग के पहुँचता है, धीरे धीरे सांस लेता है, उसके बाद कहता है सर मीटिंग जाना है। तो वांग जी इनको देखता है और कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वहीं वांग जी के कार में बैठता है, दूसरी मीटिंग की ओर पहुँचता है। विंग और वांग जी जो अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद वहाँ से वापस आते हैं, इससे उनके पूरे दिन बिजी रहता है। और जब शाम का वक्त आता है विंग जो नॉर्मल देखते हैं कि वो ड्रेसेस आ गए हैं, वो उसने वांग जी सर को अपनी ड्रेस दे दी और वो खुद रेडी होने चला गया। विंग देखता है कि न्यूज़न ने गगा ने मतलब हाँ वो एक तरफ से गगा ही बोला था, वो पूरी सारी अरेंजमेंट करके दिया था। विंग ने एक स्माइल किया और उससे वेयर करने लगा। यहाँ पे वांग जी स्माइल स्वीट को देखता है, एक कहता है सेटिस्फेक्शन लुक देता है और फिर उसे वेयर करता है। और वांग जी और विंग जब अपने सामने आते हैं एक दूसरे के सूट देखे वो दोनों शौक कि भाई न्यूज़न गगा ने क्या क्या है। तो भाई वांग जी ने कहा ये न्यूज़न ने क्या क्या है। तो वांग जी ने कहा गुड चलो। वांग जी का कोई ठंडा सा एक्सप्रेशन कोई कह नहीं सकते, वो सरप्राइज था, वहाँ थोड़ा गुस्सा था, पर कहते हैं ना चलो चलता है, कपल पार्टी है, वैसे भी कपल आउटवेयर इज सेंट्रल अट्रैक्शन। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि बिजनेसमैन को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। हाँ लैंड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर कहते हैं ना एक रुतबा होना चाहिए, एक ठोस होना चाहिए। वैसे ही वांग जी दिखाना चाहता था, उसे सिर्फ दोस्त समझना था। पर जो मंदिर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे पता है कि स्टेटस क्या है और दुनिया के लाइफ में पीटर्स का क्या स्टेटस है, उन्हें किस नज़रों से देखा जाता है एक ग्रीन भाव से। क्योंकि वो ओमेगा की तरह ना ही बच्चे पैदा कर सकती है, ना ही वो इतने काबिल होते हैं, नहीं अल्फा की तरह इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना ही उनमें एक्स्ट्रा कोई क्वालिटी होती है। और विंग जो जॉब में पोजीशन में काम करता है, उस पोजीशन के लिए उसे कितनी फाइट करनी पड़ती है, ये विंग को पता है। और ये बात विंग को पता भी है कि अगर वो ऐसे कपल आउटफिट में जाता है, वो कपल्स पार्टीज़ में जाता है, उसे किस नज़रों से देखा जाता है।
पर वांग जी को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए अल्फा बीटा ओमेगा सारे एक बराबर है। इसलिए तो वो विंग को जॉब देने से पहले एक सेकंड सोचता ही नहीं और दे देता है, क्योंकि उसे विंग की जो काबिलियत है वो दिखाई देता है। विंग थोड़ा डर रहा था कि उसे पता है फिर से वही बातें सुननी पड़ेगी। फिर विंग चलता है, एक गहरी सांस लेता है और कहता है चलो चलते हैं। ये कहने के बाद विंग और वांग जी वहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे विंग और वांग जी जब एंट्री करते हैं, भाई उन दोनों की जो जोड़ी थी, अगर विंग एक ओमेगा नहीं होता होता तो उससे जिस तरह से पेयरिंग किया जाता था वांग जी के साथ, वो अनप्रिडिक्टेबल था। क्योंकि हाँ, उन दोनों की जोड़ी सच में इतनी ब्यूटीफुल थी, उस ड्रेस में ने जैसे चांद लगा दिए थे। वांग जी ने कहा वे मास्क, तो विंग मास्क पहनते हैं, ये दोनों मास्क पहनते हैं और पार्टी के अंदर एंटर करते हैं। और भाई साहब वांग जी बस एक कहते हैं ना बोरिंग सा लुक देता है और फिर अपनी गैदरिंग की ओर चल देता है। विंग जो वांग जी के साथ साथ था, वांग जी से बहुत सारे अल्फास आ रहे थे, बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, मिल रहे थे। विंग चारों ओर ध्यान रख रहा था, क्योंकि विंग जानता है यहाँ पे अल्फास को ट्रिक्स करना ऐसी पार्टी उसका एम होता है। तो विंग ध्यान रख रहा था कि वांग जी के ड्रिंक्स या फिर उसे कोई भी चीज़ ऐसी ना मिले जो उसे ट्रिगर कर सके। तो विंग जो चीज़ों का ध्यान रख रहा था। इस चक्कर में विंग ने एक ड्रिंक्स पी लिया था। वांग जी को पता है कि अगर विंग ने ड्रिंक्स पिया है तो उस ड्रिंक्स में कोई ना कोई कहते कुछ मिला होगा। इस वजह से वांग जी जब आधे घंटे वेट करते हैं, तब देखते हैं कि विंग की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। वांग जी वहाँ से एक्सक्यूज़ करता है, उस पार्टी से वहाँ से निकल जाता है। ऐसा नहीं था कि हाँ कि वांग जी को इनकी फिक्र थी या फिर ऐसा कुछ, बस वांग जी नहीं चाहता था कि कोई अनवांटेड सीन क्रिएट हो। विंग जो कहते हैं ना अनडिजनेस में आ चुका था, वो खुद को इनर से ठीक करता है। और फिर वांग जी कहता है तुम ठीक हो, तो विंग अपने सर हाँ मिलाते, क्योंकि वांग जी को पता है कि विंग इन सारी सिचुएशन से निपटने के लिए परफेक्ट है। हाँ, पहले वो विंग ट्रेंड नहीं था, पर वांग जी ने उसे इतना अच्छा बना दिया है इस फील्ड में कि वो अब सर्वाइव कर सकता है। वांग जी खुद के ऊपर कभी कभी प्राउड फील करता है कि हाँ उसने विंग को चूज़ करके कोई गलती नहीं किया है। तो वहाँ से विंग को वांग जी ड्रॉप करता है और वांग जी अपने घर चला जाता है। वांग जी गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे पता है घर आते ही उसके मॉम आंट पूरे फैमिली मेम्बर उसके ऊपर टूटने वाले हैं कि शादी कर लो। फिर वांग जी गहरी सांस लेता है। उसके अंदर ड्राइवर कह रहा था कि मेंस चले या फिर अपार्टमेंट, तो वांग जी ने कहा मुझे अपार्टमेंट लेके चलो। और वांग जी वहाँ से यूटर्न लेता है। उसी के घर के लगते रेसिडेंट एरिया था ना उसका घर, तो वहाँ से थोड़ी देर के बाद ही एक बड़ा सा अपार्टमेंट है जिनसी नाम का, वहाँ पर वांग जी रहता है। हाँ, मगर जब अंदर जाता है वो देखता है उसका एक सुनसान सा बिरान सा अपार्टमेंट जिसमें कुछ नहीं। वांग जी एक बोरिंग सा लुक देता है, कुछ खाना बनाता है, खुद खाता है और फिर अपने काम पे फिर लग जाता है। हाँ, वांग जी एक ऑर्कोहलिक पर्सन है, उसे सांस भी ना तो वो एक समय के लिए चल जाएगा, पर काम ना तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। और फिर वो काम लगता है। रात के 3 बजे के आसपास उसे कुछ फाइल्स में डाउट वगैरह होता है, तो वो उनको फ़ोन करके पूछता है और विंग झट से फ़ोन लगे बढ़ता है, हाँ बोले सर क्या है कुछ चाहिए, तो वांग जी ने कहा इस फाइल में ये, तो विंग भी लाइक रात के 3 बज रहे हैं, इस गधे को उल्लू के पट्टे को मुझे उठा के किया पूछना। फिर विंग एक गहरी सांस लेता है, कामली सारी चीज़ों को समझाता है, क्योंकि हाँ कहते हैं कुछ चीज़ों में विंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बात वांग जी भी एडमिट करता है। तो समझा नहीं है मान, विंग ने कहा सर अब मैं सो जाऊँ, तो वांग ने ओ सॉरी ये कह वो उसने फ़ोन कट कर लिया। तो विंग ने कहा क्या मेरे कान गलत बज रहे कि इस गधे ने मुझे सॉरी बोला, ये तो मेरा कल है। यहाँ पे दूसरी ओर वांग जी भी सोच रहा था क्या मैंने उसे सॉरी क्यों बोला, उसका काम है मुझे सही टाइम पे सही चीज़ें बताना, मैंने उसे सॉरी क्यों बोला। क्या छोड़ो, वांग जी ने कहा इसे दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वांग जी इन कहते हैं कि ना आप किसी के साथ बहुत रहते हो तो उसकी आपको आदत लग जाती है और उसकी फिक्र करने लगते हो। वांग जी वैसे ही इनकी फिक्र करा था, इनकी जैसे आदत लग रहा था, और वांग जी जैसे अपनी फैमिली मेम्बर को ट्रीट करते हैं वैसे ही उनको थोड़ा थोड़ा ट्रीट करने लगा था। दूसरे समय विंग उठता है, पूरी उसके आधी नींद खुल मतलब आधी अधूरी नींद से वो उठता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी बनाता है और एक के बार में कटक जाता है। कहता है यार जी इस वांग जी के चक्कर में मुझे रोज़ ये कॉफ़ी पीना पड़ता है, वरना मेरे काम कैसे होगा। ये कहने के बाद विंग फिर फ्रेश होता है, फिर से और वैसे ही एक ब्लैक कड़वा सा कॉफ़ी बनाता है और फिर कटक जाता है और कहता है गुड जॉब विंग। और ये सुनने के बाद विंग वहाँ से निकलता है और वांग जी ऑफिस में आता है और वांग जी की सारी चीज़ को फिर से अरेंज करने लगता है, क्योंकि उसे पता है, उसे कभी भी लगता है कि उसने वांग जी के स्मेल्स जो फेरोमोन्स है उसे कभी इन
2 महीनों में उसे इनहेल किया, फिर लगता है नहीं नहीं ऐसा कैसे होता है, बीटल्स थोड़ा ना स्मेल्स को इनहेल कर सकते हैं, पर हाँ विंग 24 घंटे बांगची के साथ रहता है, एक तरह से कह सकते हैं दिन के 6 या 5 घंटे ही वो, जब भी उसे सोना पड़ता है तभी वो बांगची से दूर रहता है, पर वो 24 आवर बांगची के साथ रहता है। और उसके फेरोमेंस विंग के आसपास मंडराते रहते हैं, क्योंकि वांगची आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है अपने, जब गुस्से में आता है उसके फेरोमोन्स उसके कंट्रोल में नहीं रहते और वो उसे रिलीज़ करता है, जबकि उसके आसपास की जो अल्फाज है वो उसके डोमिनेंस ऑरा को फील करके वहाँ पे चुप हो जाए, खामोश हो जाए, या फिर कह सकते हैं एक तरफ से दब जाए। तो वो विंग इस बात को इग्नोर करता है और कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है, कि उसे पता है कि इसे शार्प 8 AM उसके बांगे साथ रहेंगे और फिर से उसे मतलब गुस्सा कर सकते हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो आज का पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी एंड प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, ठीक है। बाय बाय। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.